शर्मा। सवाई माधोपुर विधानसभा में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बात होगी बीजेपी प्रत्याशी किरोड़ी लाल मीणा से। और चलते चलते में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार किन मुद्दों पर बीजेपी जनता के बीच जा रही है। देखिए, किरोड़ी लाल मीणा की जब बात होती है तो ये वही शख्सियत है जिन्होंने पेपर लीक का मामला उठाया था। राजस्थान में पेपर लीक का मामला जबरदस्त तरीके सुर्खियों में रहा और आप वही शख्सियत है जिन्होंने पेपर लीक का मामला एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनेकों बार उठाया। 16 परीक्षा हुई, 16 के 16 पेपर लीक हुए। हमने आंदोलन किया तो 10 पेपर रद्द करने पड़े और राजस्थान के 67 लाख जो बच्चे परीक्षा में बैठे थे उनके भविष्य को गहलोत सरकार ने बर्बाद किया। सारे पेपर लीक हुए और हमने जब मांग की सीबीआई से जांच कराई जाए तो सीबीआई की हानि का एसओजी ने 67 लोगों को पकड़ा, लेकिन वो मगरमच्छ नहीं पकड़े गए। आरपीएससी का मेंबर बाबूलाल कटारा पकड़ा गया, लेकिन चेयरमैन पर हाथ नहीं डाला। 1 दर्जन से ज्यादा एमएलए हैं और आधा दर्जन मंत्री उन पर हाथ नहीं डाला। तो अल्टीमेटली हमने ईडी का दरवाजा खटखटाया, अब ईडी उसमें कार्रवाई करेगी। किरोड़ी लाल मीणा जी, कहा जाता है कि जहां पर आप पहुंचते हैं उसके 2 घंटे बाद वहां ईडी की टीम पहुंच जाती है। कहां से आपको जानकारी मिलती है कि आप जहां जाते हैं वहां बड़े घोटाले को लेकर खुलासा हो? ये सारे ईमानदार कार्यकर्ताओं की फौज जो सदा जनता के हित में काम करती है, जनता का जो भी अहित करता है उसकी सूचनाएं तुरंत मेरे को देते हैं और हम तुरंत वहां पर पहुंचते हैं और रिलीफ दिलाते हैं। गणेश प्लाजा में जिस तरीके से खुलासा हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया कि तिजोरी खुल रही है और उनमें से आभूषण निकल रहे हैं, सोना चांदी और कैश। मैंने करीबन जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाया। खान में 66,000 करोड़ के प्रमाणित आरोप लगाए। वैभव गहलोत के परिवार पे ब्लैक मनी को काला धन बनाने का आरोप लगाया। सारे पेपर लीक हुए उसका आरोप लगाया। तो मैंने सोचा कि मैं पैसा जा कहाँ रहा है, तो ये काला धन और सोना जहाँ रखा हुआ था गणपति प्लाजा में, वहां मैं पहुंच गया और 1 महीने से आईटी वहां जांच कर रही है, बेनामी लॉकरों को तोड़ रही है। अब तक करीबन 38 लाख रुपए नगद काला धन और 22 किलो सोना आईटी डिपार्टमेंट बरामद कर चुकी है। बताइए, भू माफिया की बात होती है तो गहलोत सरकार को घेरा जाता है, भ्रष्टाचार की बात होती है तो गहलोत सरकार को घेरा जाता है। अगर आपकी सरकार बनती है तो कैसे भ्रष्टाचार पर लगाम पाएंगे, क्योंकि राजस्थान बीमारू राज्य बन गया। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी आए थे तो चित्तौड़गढ़ में उन्होंने कहा था जिन ने भी पेपर लीक किया है उनको पाताल से भी निकाल के जेल के सीखचों में डालेंगे। और आप जानते हो प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, भय मुक्त राजस्थान और बेरोजगार और जवानों का भविष्य बनाने का राजस्थान बनाएंगे। महिलाओं की बात होती है तो राजस्थान को रेप कैपिटल के तौर पे अब जाना जा रहा है, लेकिन वही गहलोत सरकार कह रही है महिलाओं को हम पैसा देंगे, बसों में मुफ्त सफर देंगे, सिलेंडर देंगे। उस सुविधा का क्या करें जब महिला को बलात्कार, 13 साल की बच्ची को गैंग रेप करके भट्टी में फेंक दिया जाए, उसकी हड्डी मिले, तो जो हमारी महिलाएं उनका यहाँ सुरक्षा नहीं है, वो भयभीत हैं, उनके मान सम्मान को ठोकर मारी जा रही है। तो ऐसी सुविधा से, ऐसी रेवड़ियों से हमारी महिलाएं संतुष्ट होने वाली नहीं है। आपने देखा होगा धरियावत जो आदिवासी इलाका है उदयपुर का, उसमें एक आदिवासी महिला को पीट कर पूरा नग्न कर 1 किलोमीटर तक घुमाया। ये तमाशा गहलोत की सरकार में हुआ है और भट्टी में फेंक कर जलाने का देश में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जो गहलोत के राज में मिली है। 5 साल की बच्ची के साथ थानेदार कुकर्म करे, ये गहलोत के राज में हुआ है। ये बताइए, जिन रेवड़ियों का आप जिक्र कर रहे हैं, मैनिफेस्टो में बीजेपी और कांग्रेस के कुछ बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है, मुफ्त की चीजें दोनों तरफ से की जा रही है। नहीं, मैनिफेस्टो में भाजपा ने जो मुद्दे रखे उनको 100% पूरा करेगी। गहलोत साहब ने 2018 में रखा था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ नहीं किया, किसानों आत्महत्या की और 19,000 किसान परिवारों को उनकी प्रॉपर्टी कुर्क करने के निर्देश गहलोत साहब ने दिए। और जवानों का वजीफा देने का था 3,500, मैंने कहा उनको वजीफा नहीं दिया गया, बल्कि
उनको फर्जी डिग्रियां यहाँ पर बांटी गई और सारे पेपर लीक किया। जो गहलोत साहब कह रहे हैं किसानों को हम बिना ब्याज का कर्ज देंगे, कोई केवल जमानी जमा खर्च है, कागजों पर योजनाएं, धरातल पर योजना नहीं है, इसलिए जनता में भयंकर असंतोष है। आप देख लो यहाँ किसान भी है, जवान भी है, बड़ी संख्या में। मीणा साहब ये बताइए, सन 2022 में टेलर कन्हैया लाल की हत्या हो जाती है, कांग्रेस कह रही है इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, बीजेपी कह रही है कि गहलोत की कानून व्यवस्था एकदम बर्बाद है। बीजेपी क्या कभी ऐसा काम कर सकती है? ये तो लॉलेसनेस थी गहलोत सरकार की, कि गहलोत के राज में ही यहाँ देश में नारा चला सरतन से जुदा का नारा चला, तो गहलोत के निकम्मेपन के कारण चला है। इसलिए यहाँ जबरदस्त तुष्टीकरण हुआ है और जबरदस्तीकरण के कारण रामनवमी के जुलूस नहीं निकालने दिए, नए वर्ष के जुलूस नहीं निकालने दिए। कोटा में पीएफआई तो जुलूस निकाल सकती है, लेकिन हिंदू अपने रामनवमी पर जुलूस नहीं निकाल सकते, उन पर पाबंदी है। ये सांप्रदायिक हमले क्यों हुए इतने राजस्थान में? तुष्टीकरण की राजनीति क्यों हुई? सांप्रदायिक हमले क्यों हुए? इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि गहलोत साहब का सोच है कि एक धर्म विशेष के लोगों को प्रोटेक्ट करना, सॉफ्ट हिंदू हिंदू को परेशान करना, ये गहलोत जी के स्वभाव में मानसिक रूप से ऐसे हो। सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड गहलोत सरकार भी अब खेल रही है, सॉफ्ट हिंदुत्व, हिंदुओं के मुद्दे भी उठा रही है। कितना ही सॉफ्ट हिंदुत्व कर लो, लेकिन आपको पता है अलवर जिले के राजगढ़ में 300 साल पुराने मंदिर को गहलोत के अधिकारियों ने तोड़ा, बेरहमी से उसको ध्वस्त किया। इसलिए यह सॉफ्ट हिंदुत्व से काम नहीं चलने वाला। सनातन धर्म पर यहाँ पर हमला हो रहा है, हिंदुओं पर यहाँ पर हमला हो रहा है, इसलिए बहुसंख्यक समाज कांग्रेस से पूरी तरह से नाराज है। आखिरी के 2 सवाल है मेरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं गहलोत को जादूगर है वो, लाल डायरी से पता लग रहा है कि कितने काले कारनामे इन्होंने किए हैं, और उस लाल डायरी में जिक्र ये भी होता है कि गहलोत की हार का आश्वासन भी मिलता है। लाल डायरी का देखो, लाल डायरी में तो घोटाले हैं ही, लेकिन गणपति प्लाजा में जो रोज करोड़ों का काला धन और सोना मिल रहा है, वो सब गहलोत सरकार के अधिकारियों का है, नेताओं का है, मंत्रियों का है। 1 महीने से सर्च चल रही है, जिसमें अब तक 38 करोड़ रुपए सोना और 38 करोड़ रुपए नगद, काला धन और 22 किलो सोना बरामद हुआ है। अभी उसमें कई किलो सोना मिलेगा और कई 100 करोड़ उसमें काला धन मिलेगा। किरोड़ी लाल मीणा का जब जिक्र होता है तो कहा जाता है कि धरने इन्होंने खूब किए, प्रदर्शन खूब किया है, चाहे फिर गहलोत के आवास के बाहर हो, सचिवालय के बाहर हो या सचिन पायलट के आवास के बाहर हो, आप बैठ जाते हैं और अपनी बातों को मनवाकर ही मानते हैं, चाहे वो महिलाओं का मुद्दा हो, किसानों का हो या पुजारी का हो। आपकी अगर सरकार बनती है तो किस तरीके से बदलाव हो? हमारी सरकार बनती है तो भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। किसी प्रकार का अत्याचार महिलाओं पे नहीं होने देंगे, न जवानों पे होने देंगे। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और भ्रष्टाचार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान का रिवाज बदलेगा, बरकरार रहेगा या कुछ नया इतिहास रचा जाएगा? बदलना तो स्पष्ट है, इसलिए कि कोई भी तबका गहलोत सरकार से खुश नहीं है, चाहे वो सरकारी नौकर हो, चाहे वो जवान हो, चाहे छात्र हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे ST SC OBC के व्यक्ति हो, चाहे किसान हो, सब नाराज है, सब में असंतोष है। इसलिए परिवर्तन तो निश्चित है। अच्छा, छोटे दलों की अगर हम बात करें, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की फाइट नहीं है, बल्कि जो छोटे छोटे दल हैं वो भी 12 नए दल आ गए हैं, जिसमें हम छोटे मोटे दिल कहीं स्टैंड नहीं कर रहे दल, वो भी जो छोटे मोटे दल हैं वो पिछली बार 15 से 19 सीटों का नुकसान हुआ। वो छोटे मोटे दल नुकसान करेंगे तो कांग्रेस को करेंगे। AMI हम जो OBC की है वो, और अपने वो उसकी रावण की आजाद पार्टी है, वो भी कांग्रेस को नुकसान करने वाली है। हमारे यहाँ पार्टी को नुकसान करने वाला कोई छोटा दल नहीं है ना, वो उनको कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास मजबूत जाट नेता हैं, मजबूत